इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन हैं? इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? इनके लिए रजब के महीने में कूंडे भरने का क्या मकसद है? क्या इस नियाज के लिए खीर पूरी का होना ज़रूरी है? क्या नियाज सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जा सकती है? क्या बगैर गुस्ल के नियाज खा सकते हैं? क्या सूरज उगने से पहले ही नियाज दिलानी चाहिए? क्या नियाज वहीं बैठकर खाना ज़रूरी है जहाँ वो दिलाई गई है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब एक सूखे हुए खजूर के दरख्त से खजूर खिलाने को कहा तो दरख्त ने क्या किया था? और इनकी दुआ से एक आदमी ने 50 हज किया। जब 91वीं बार जा रहा था तो उसकी मौत कैसे हो गई थी? अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया? झूठ बोलने वाले शख्स को क्यों धोखा देने वाला कहा गया है? बेवकूफ़ आदमी से दोस्ती करने में क्या खतरे हो सकते हैं? कंजूस शख्स मुश्किल वक्त में क्यों साथ नहीं देता? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए पूरी जरूर देखें। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते और बड़े ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी को मदीना शरीफ में हुई। यह दिन पीर का था। आपकी कुनियत यानी अदबी नाम अबू अब्दुल्लाह और अबू इस्माइल था। लक़ब यानी खास नाम सादिक, फाजिल और ताहिर था। आपको सादिक इसलिए कहा गया क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। जैसा नाम था वैसा ही आपका किरदार भी था। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फुरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम है। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो मशहूर सहाबा इकराम हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ियारत की। आपसे आपके बेटे हजरत इमाम मूसा काजिम, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, हजरत सुफियान सौरी और हजरत सुफियान बिन उमैया रहमतुल्लाहि अलैहिम जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बरकत हासिल की। एक शख्स ने बताया कि हम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं ना समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज्क पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। एक आदमी ने हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए अर्ज की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज कर सकूं। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने दुआ की, ऐ अल्लाह पाक इसे बहुत ज़्यादा माल अता फरमा ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 91वीं बार हज के लिए मकामे ज़ुहफ़ा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज़ लहरें उसे बहाकर ले गईं और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह मक्का पाक में एक दिन कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पाँव को पकड़ कर हिलाया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्का पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर हरगिज किसी को ना दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबर्रुक के तौर पर इसका कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदान अराफात शरीफ से मुजदलफा आया तो वो चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुजदलफा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिद खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास से आया था मुझसे कहने लगा, आपको इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी वो चादर मिल जाए जो तुम्हारी मौत के बाद कफन का काम दे? मैंने अर्ज किया, ऐ इब्ने रसूलल्लाह, वो तो काफी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो क्या बात है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गुलाम को आवाज दी, वो चादर ले आया। मैंने देखा तो ये वही चादर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। शवाहिदुल नबूवत में है, ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे इस पैसे से
कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहां रहना शुरू कर दूं। फिर हज से वापसी पर वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है, जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, दूसरी हद हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, तीसरी हद नवासाए रसूल इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, और चौथी हद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ख़त्म होती है। और ये लो, मैंने इसे लिख भी दिया है। ये खुशखबरी सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और ख़त लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही वो शख्स बीमार पड़ गया। उसने वसीयत की कि इस खत को मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने दफन करते वक्त उस खत को कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वही खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे ये लिखा था, इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी उसे जन्नत में मकाम आलिशान मिल गया। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा खलीफा मंसूर के दरबार में तशरीफ फरमा थे कि मक्खियां बार बार खलीफा के मुंह पर बैठती थीं। खलीफा ने तंग आकर अर्ज की, ए अबू अब्दुल्ला, अल्लाह पाक ने मक्खी को क्यों पैदा फरमाया है? आपने खलीफा को सबक देने के लिए इरशाद फरमाया ताकि जालिमों और मगरूरों को जलील करें। ऐ सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ऊंचे खानदान के होने के बावजूद आजिज़ी के पैकर थे। एक मरतबा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्द, बहुत बड़े आलिम व सूफी बुजुर्ग हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे अर्ज की, अहले बैत में से होने की हैसियत से मुझे कोई नसीहत फरमाइए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। दोबारा अर्ज की कि अहले बैत में से होने के एतबार से अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाह अलैह को जो फजीलत बख्शी है, उस लिहाज से नसीहत करना आपके लिए ज़रूरी है। यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तो खुद खौफज़दा हूँ कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्द आला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये न पूछ लें कि तूने खुद मेरी पैरवी का हक क्यों अदा न किया, क्योंकि निजात का ताल्लुक खानदान से नहीं, आमाले सालिहा यानी नेकी के कामों से है। यह सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े कि वो हस्ती जिनके जद्द अमजद अल्लाह पाक के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, जब उनके खौफ खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। आपके मुबारक होठों पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र होता तो उनकी शान और अजमत के एहसास से आपका चेहरा पीला हो जाता। आप कभी भी बिना वुजू के हदीस पाक बयान नहीं करते थे। आप हमेशा नमाज, तिलावत या खामोशी में मशगूल रहते। आप कभी भी फजूल बातें नहीं करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बाहरी और अंदरूनी दोनों इल्म के मालिक थे। आप इबादत, मेहनत और अल्लाह की राह में कोशिश करने के लिए मशहूर थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं लंबे समय तक हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता रहा। मैंने हमेशा उन्हें 3 इबादतों में से किसी एक में मशगूल पाया, या तो वो नमाज पढ़ रहे होते, या कुरान की तिलावत कर रहे होते, या फिर रोज़ा रखे हुए होते। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इतनी अजमत व शान के मालिक होने के बावजूद मौत को याद करते। आप रात को कब्रिस्तानों में तशरीफ़ ले जाया करते और फरमाते, ऐ कब्र वालों, क्या बात है कि मैं तुम लोगों को पुकारता हूँ तो तुम कोई जवाब नहीं देते हो। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफसोस मेरे और तुम्हारे बीच पर्दा हो गया है, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे ही जैसा हो जाने वाला हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते रहते, यहाँ तक कि सुबह सादिक हो जाती तो आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस चीज़ को खो दिया है उस पर क्यों गम करता है? गम करने से वो चीज़ वापस नहीं आएगी, और जो चीज़ तेरे पास है उस पर घमंड क्यों करता है? मौत एक दिन इसे भी तुझसे छीन लेगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 5 तरह के लोगों की संगत यानी दोस्ती मत करो। नंबर 1, बहुत झूठ बोलने वाला शख्स, क्योंकि तुम उससे धोखा खाओगे। वो शराब की तरह यानी रेतीली जमीन की वो चमक जो चांद या सूरज की रोशनी पड़ने से पैदा होती है, जिस पर पानी का धोखा लगता है यानी पानी लगती है, उसकी तरह है। वो दूर वाले को तेरे करीब कर देगा और करीब वाले को दूर कर देगा। नंबर 2, बेवकूफ़ आदमी, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी हासिल ना होगा। वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहेगा लेकिन नुकसान पहुंचा बैठेगा। नंबर 3, कंजूस शख्स, क्योंकि जब तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो दोस्ती खत्म कर देगा। नंबर 4, बुज़दिल आदमी, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। नंबर 5, फासिक, क्योंकि वो तुम्हें एक लुक़मे या उससे भी कम कीमत में बेच देगा। किसी ने पूछा कि लुक़मे से कम क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लालच रखना और उसे ना पाना। सदरुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
माह रजब में कुछ जगहों पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कूंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की कुछ लोगों ने पाबंदी कर रखी है, जो कि गलत पाबंदी है। इस कूंडे के बारे में एक किताब भी है जिसका नाम दास्तान अजीब है। इस मौके पर कुछ लोग इसे पढ़वाते हैं। इसमें जो कुछ लिखा है उसका कोई सबूत नहीं, वो ना पढ़ी जाए। फातिहा दिलाकर इसाले सवाब करें। इसी तरह 10 बीवियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी और जनाबे सैयदा की कहानी सब मनगढ़ंत किस्से हैं, इनको ना पढ़ा करें। इसके बजाय सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करें। हदीस पाक के मुताबिक 10 कुरान खत्म करने का सवाब मिलेगा। ये भी याद रहे कि कुंडे ही में खीर खाना खिलाना जरूरी नहीं, दूसरे बर्तन में भी खा और खिला सकते हैं और इसे घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। बेशक नियाज़ फातिहा की असल यानी बुनियाद इसाले सवाब है और कुंडे की नियाज इसाले सवाब की एक किस्म है। इसाले सवाब यानी सवाब पहुंचाना कुरान करीम व अहादीस मुबारका से साबित है। इसाले सवाब दुआ के जरिए भी किया जा सकता है और खाना वगैरह पकाकर उस पर फातिहा दिलाकर भी। इसको नाजायज कहना शरीयत पर इफ्तिरा यानी तोहमत बांधना है। नाजायज कहने वाले पारा 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 87 में बयान करदा हुक्म इलाही से इबरत पकड़ें। चुनांचे इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, हराम न ठहराओ वो सुथरी चीजें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की, और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद है। फरमाने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो चीज जिसको मुसलमान अहले इल्म व अहले तकवा अच्छा समझें वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा करे कि इसकी बरकत से बहुत सी अड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कूंडे की रस्म मशहूर है। कूंडे के मशहूर होने की वजह मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि बिना पॉलिश किए हुए मिट्टी के कूंडे जिनमें छोटे छोटे छेद मसाम होते हैं, उनमें खीर जमाने से खीर ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। कुछ लोग किचन में बिना पॉलिश की हुई कोरी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियों में खीर जमा देते हैं। उन कटोरियों में बनी खीर बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन अगर स्टील के बर्तन में खीर जमाई जाए तो उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना मिट्टी के बर्तन में होता है। राह खुदा में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज टेस्टी चीज पर होगी, उतना ही सवाब ज्यादा मिलेगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कूंडों की नियाज जिसने शुरू की होगी वो इन चीजों को समझता होगा। फिर चलते चलते लोग कूंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फकत दुरूद शरीफ पढ़कर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें इसाले सवाब के लिए कूंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कूंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौम उर्स है, जैसा कि फतावा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़ा 265 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। तो आपने जान लिया कि नियाज दिलाने के लिए खीर पूरी का होना जरूरी नहीं, आप किसी भी चीज से नियाज दिला सकते हैं। और नियाज दिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन का ही होना जरूरी नहीं, आप किसी भी बर्तन में नियाज दिला सकते हैं। और हाँ, बगैर गुस्ल के भी नियाज खा सकते हैं। ये एक गलतफहमी है कि गुस्ल के बिना नहीं खा सकते। और आप किसी भी समय नियाज दिला सकते हैं, सूरज उगने से पहले की शर्त सही नहीं है। और आप नियाज कहीं भी बैठकर खा सकते हैं। फैजान जाफर के 9 हरूफ की निस्बत से 9 फरामीन इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 1, अल्लाह तुम्हें किसी नेमत से नवाजे और तुम चाहते हो कि वो नेमत हमेशा तुम्हारे पास रहे, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करो। नंबर 2, अगर तुम्हें रिज्क में देरी महसूस हो तो इस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो। नंबर 3, अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया, जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत कर, और जो तेरी खिदमत करे तो उसे थका दे। नंबर 4, सदका देने से रोजी रिज्क बढ़ती है और ज़कात देने से तुम्हारा माल महफूज रहता है। नंबर 5, अल्लाह पाक ने सूद को इसलिए हराम किया ताकि लोग भलाई करने से न रुक जाएं। नंबर 6, अल्लाह पाक फिजूल खर्ची करने वाले को महरूम कर देता है। नंबर 7, दीन में लड़ाई झगड़े से बचो कि ये दिल को मसरूफ रखता और नफाक यानी मुनाफिकत पैदा करता है। नंबर 8, जो इंसान मियाना रवैया यानी खर्च में बचत और बैलेंस अपनाता है वो कभी गरीब नहीं होता। परहेजगारी से अफजल कोई ज्यादा राह यानी सामान्य सफर नहीं, खामोशी से बेहतर कोई चीज नहीं, जिहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं, और झूठ से बड़ी कोई बीमारी नहीं। 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया, जो आपकी शहादत की वजह बना। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। अल्लाह पाक हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें उनकी खूब बरकतें अता फरमाए। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज खाने के साथ साथ
نماز اور دیگر نیکیوں کا بھی اہتمام فرمائیے اور گناہوں سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے والے کام کیجیے۔